वेलकम टू विथ एग्जाम। आज है 13 जून 2020 और 13 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों के पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसको मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा? तो भारतीय संगीतकार शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शोभा शेखर। तो ये है शोभा शेखर। ये ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक है और मॉन्ट्रियल स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में कलाकार और लेक्चरर भी है। शोभा शेखर को क्वीन के जन्मदिन की साल 2020 की सम्मान सूची में शामिल किया है। अब शोभा शेखर को यह ऑर्डर किस कार्य के लिए दिया जा रहा है? तो उन्हें समुदाय और देश के लिए उनकी सेवा के लिए मेडल ऑफ द ऑर्डर के लिए चुना गया है। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया यह ऑस्ट्रेलिया में समुदाय या वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर किए गए उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों और अन्य व्यक्तियों को उपलब्धि या मेधावी सेवा के लिए मान्यता देने के लिए स्थापित एक शिष्टाचार सम्मान है। अब यह अवार्ड ऑस्ट्रेलिया में दिया जाता है, तो संसार के मानचित्र में यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया के राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ए वेदनाथन का निधन हुआ, वे किस आयोग के पूर्व सदस्य थे? तो हाल ही में ए वेदनाथन का निधन हुआ, वे योजना आयोग के पूर्व सदस्य थे। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, योजना आयोग। यह है ए वेदनाथन। यह साल 1962 से 1972 तक योजना आयोग के परिप्रेक्ष्य योजना प्रभाग के सदस्य रहे थे। इसके अलावा ये मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज और सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज में प्रोफेसर भी रह चुके थे। वेदनाथ ने साल 2004 में सहकारी क्रेडिट संस्थाओं के पुनरुत्थान के लिए सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता की थी और कृषि आय के कराधान पर के.एन. राज समिति के सदस्य थे। वेदनाथन भारत की सांख्यिकी प्रणाली और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण को विकसित करने के लिए भी सक्रिय रूप से शामिल थे। जब नवंबर 2008 में मुंबई के ताजमहल होटल पर आतंकवादी हमला हुआ था, तो उस हमले में बचे गए लोगों में डॉक्टर वेदनाथन भी शामिल थे। उस दौरान वे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस हर साल 12 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 जून। अब इसे बनाता कौन है? तो बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस को ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मनाया जाता है। अब इस दिवस को बनाने का क्या उद्देश्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 152 मिलियन बच्चे हैं जो बाल मजदूरी में लगे हुए हैं, जिनमें से 72 मिलियन खतरनाक गतिविधियों में लगे हुए हैं। इन सभी बच्चों को उनके मौलिक अधिकार दिलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को एक वर्चुअल अभियान के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसे दुनिया भर में बाल मजदूरी के खिलाफ मार्च निकालकर IPCCLA यानी इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर कोऑपरेशन ऑन चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। अब इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा बनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वर्तमान अध्यक्ष है गाय राइडर और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर गहन जलमग्न बचाव वाहन का अनावरण किया गया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान में गहरे पानी में बचाव कार्य को अंजाम देने वाले वाहन का अनावरण किया गया है।
यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशाखापट्टनम। यह पनडुब्बी बचाव प्रणाली को संयोजित करने और राज्य में बचाव के लिए तैयार रहने और डीएसआरवी परिसंपत्तियों को संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। नौसेना स्टाफ के प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने जगन्नाथ चेडोदू योजना शुरू की है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने जगन्नाथ चेडोदू योजना शुरू की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जगनमोहन रेड्डी। अब ये योजना क्यों शुरू की गई है? तो ये इस योजना को कोविड-19 महामारी के कारण अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ टेलर, नाई और वाशरमैन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। अब जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं उनको क्या क्या लाभ मिलेगा? तो इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से कम आयु के 2.47 लाख लाभार्थियों को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इनमें से 82,347 धोबी, 38,767 नाई और 1.25 लाख दर्जियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने 3 अगस्त को फिर से खोलने के दिन आने वाले सभी छात्रों को स्कूल किट प्रदान करने की घोषणा की है। प्रत्येक किट में किताबें, नोटबुक, जूते, मोजे और 3 जोड़ी वर्दी दी जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 40 लाख छात्रों के लिए 1.20 करोड़ वर्दी बनाने का ऑर्डर भी दे दिया है। अब ये योजना आंध्र प्रदेश में लागू की गई है। तो भारत के मानचित्र में यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और वर्तमान राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने पंचवटी योजना शुरू की है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयराम ठाकुर। अब ये योजना क्यों शुरू की गई है? तो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजना शुरू की गई है। इस पंचवटी योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक विकास खंड में सभी आवश्यक सुविधाओं से लेस पार्क और उद्यान स्थापित करेगी। राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष में राज्य में ऐसे 100 पार्क खोलने पर विचार कर रही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस योजना में तो पार्क और उद्यान स्थापित किए जाएंगे, तो ये योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए कैसे शुरू की गई है? तो ये पंचवटी योजना बुजुर्ग लोगों को इन पार्कों और उद्यानों में टहलते हुए अपने खाली समय बिताने का अवसर प्रदान करना चाहती है। इसका उद्देश्य उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों की जीवन प्रत्याशा में सुधार करना है। इस योजना को ग्रामीण विकास की मनरेगा योजना के तहत क्रियान्वित किया जाएगा। अब ये योजना हिमाचल प्रदेश में लागू की गई है। तो भारत के मानचित्र में यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और वर्तमान राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपेस ने किसके साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में क्लाउड आधारित भुगतान समाधान सर्विस प्रोवाइडर एमपेस ने पेमेंट सिस्टम इंडिया ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मास्टर कार्ड। अब ये साझेदारी क्यों की गई है? तो कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारत में संपर्क रहित एटीएम शुरू करने के लिए साझेदारी की गई है। इस साझेदारी के अंतर्गत मास्टर कार्ड एमपेस को मास्टर कार्ड द्वारा संचालित कार्डलेस एटीएम लॉन्च करने में सहायता करेगा। इस कार्डलेस एटीएम में 4 सरल कदमों के जरिए उपयोगकर्ता पैसे निकाल सकता है। इसमें सबसे पहले उपयोगकर्ता द्वारा बैंकिंग ऐप खोलना है, फिर एटीएम पर अंकित क्यूआर कोड स्कैन करके बैंकिंग ऐप पर निकासी राशि को डालना है और एटीएम से कैश पिकअप करना है। इस पहल के माध्यम से उपयोगकर्ता एटीएम में बिना डेबिट क्रेडिट कार्ड डाले पैसा निकाल सकेंगे। यूएसए के बाद भारत एकमात्र ऐसा दूसरा देश है जिसमें उपयोगकर्ताओं को इस तरह के संपर्क रहित एटीएमों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब मास्टर कार्ड ने यह एटीएम योजना शुरू की है। तो
मास्टर कार्ड के अध्यक्ष और सीईओ है अजय पाल सिंह बागा और मास्टर कार्ड का मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टोनी ड्यून का निधन हुआ वे कौन थे? तो हाल ही में टोनी ड्यून का निधन हुआ वे एक फुटबॉलर थे, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुटबॉलर। यह है टोनी ड्यून। उन्होंने वर्ष 1960 में आयरिश क्लब सेलबोर्न को छोड़कर मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब ज्वाइन कर लिया था। उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब के लिए 535 मैच खेले और 1968 में क्लब की यूरोपीय कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी। टोनी ड्यून ने क्लब के साथ अपने 13 साल के करियर के दौरान 2 लीग खिताब और एक FA कप जीता। उनका फुटबॉल करियर 1979 में अमेरिकी क्लब डेट्रॉइट एक्सप्रेस के साथ खत्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OECD ने वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो OECD ने अपना इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है, जिसमें वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 3.7% रहने का अनुमान लगाया है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3। अब OECD ने जारी किया है, तो OECD की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसके अलावा OECD ने के इस आउटलुक में यह भी बताया गया है कि यदि भारत में कोविड-19 का प्रकोप आता है और दोबारा लॉकडाउन लगाया जाता है तो इसकी विकास दर गिरकर -7.3% होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इस्तेमाल किए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बीन-19 लॉन्च किया है? तो हाल ही में केरल के कोच्चिन में स्थित एक स्टार्टअप VST मोबिलिटी सॉल्यूशन द्वारा इस्तेमाल किए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बीन-19 नामक डिवाइस लॉन्च किया गया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, VST मोबिलिटी सॉल्यूशन। यह है बीन-19। इस स्वचालित मास्क डिस्पोजल मशीन को कोविड-19 से निपटने के प्रयास के तहत लॉन्च किया गया है। इस स्वचालित मशीन से पर्यावरणीय क्षति को रोकने में मदद मिलेगी और इससे इस्तेमाल किए गए मास्क के निपटारण की समस्या का भी समाधान हो पाएगा। बीन-19 कार्यालयों, घरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बहुत उपयोगी साबित होगा। इसके एक कंटेनर के अंदर गिराए गए मास्क को पहले एक प्रक्रिया द्वारा डिसइंफेक्ट किया जाता है। बीन के अंदर कीटाणु रहित मास्क दूसरे कंटेनर में डाल दिए जाएंगे। मास्क छोड़ने वाला व्यक्ति बीन-19 से जुड़ी स्वचालित सैनिटाइजर मशीन की मदद से अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकता है और बीन-19 के IoT फीचर में ऑटो सैनिटाइजर डिस्पेंसर, पावर ऑन ऑफ अलर्ट, बॉक्स ओपन अलर्ट, नेविगेट करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन, स्टेटस अलर्ट के लिए वेब पोर्टल शामिल है। अब VST मोबिलिटी सॉल्यूशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो VST मोबिलिटी सॉल्यूशन के CEO है एल्विन जॉर्ज। तो दोस्तों, आज के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सभी पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। अगर हमारा वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब। इन सभी क्वेश्चनों के PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो।